बंदरगाहों की संख्या 12 है, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू पतन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में है, इसे नहावा सेवा पतन भी कहते हैं और यह अरब सागर में स्थित है। याद हुआ? आते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं, नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क से। तो नागपुर योजना का संबंध सड़क से है, किससे है? सड़क से। दूसरा प्रश्न है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो भद्रावती कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। अगला, भारत में चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में अधिकतम है? तो भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, किस राज्य में? अगला, किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? तो विजयनगर इस्पात कर्नाटक, जो यहाँ पे बताए थे हरिहर और बुक्का की राजधानी भी था विजयनगर, याद आ रहा इतिहास में। अगला, लौह इस्पात संयंत्र, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र समुद्र तट पर है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला, नहीं विशाखापट्टनम ठीक है। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से निर्माण हुआ था? तो बोकारो संयंत्र रूस देश के सहयोग से हुआ था, किसके से? अगला, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को। किसे कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अगला, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? अगला, पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो पश्चिम बंगाल, है ना। अगला, भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़। अगला, भारत में ट्रेन चला था, भारत में ट्रेन 1853 में मुंबई में चला था, जो मात्र 34 किलोमीटर। अगला, सेल की स्थापना कब हुई थी? तो देखो 1974 ऐसा आंसर देना चाहिए कि इसमें ऑप्शन आपका 73 है ना। 74 कर लीजिए, वहाँ 73 दिया गया, ठीक है। 73 से काम लेना चालू है, 74 में इसको बना दिया गया। दुर्गापुर का संबंध किससे है? यानी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। अगला, भारत का सबसे प्रदूषित नदी इनमें से कौन है? तो देखो तीन ऑप्शन है, गंगा, नर्मदा, यमुना। यमुना सबसे ज्यादा इसमें प्रदूषित है। अगला, नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी को। इसका 3 नियम थे, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनके 3 थे। ये 3 प्रकार से लागू हुआ। कितने तरह से? इसका लक्ष्य 3 था। अगला कहता है सूती वस्त्र का केंद्र है? तो सूती वस्त्र का केंद्र मुंबई है। अगला, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869। यही था, तो बताए थे ना कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और पनामा नहर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। 1914 में इसका निर्माण हुआ था। किसका? पनामा नहर का। और इसका 2 बंदरगाह थे, पनामा और कोलम। ऑल इंडिया रेडियो का गठन देखो, ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण 1923, प्रसारण कर देगा तो 1923, और यह गठन कर ऑल इंडिया रेडियो 1936। अगला, औद्योगिक स्थापना का कारक नहीं है? तो जनसंख्या राइट है, औद्योगिक स्थापना का कारण जनसंख्या नहीं है। अगला, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता। सिसरा ही लिखा है, ठीक है, सिसरा, जो इस टाइपिंग गलती करती है, सिसारा, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो 1951 से 56। इंदौर पतन किस राज्य में है? तो इंदौर किस राज्य में? तमिलनाडु। बार सब उल्टी के पढ़ी के करके चलिए थे हम, तो ना सब गलती मार दिया है। अगला है, चीनी उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो चीनी उत्पादन में प्रथम देश भारत। उसके बाद गन्ना में भी भारत है,
गन्ना के उत्पादन में भारत प्रथम है। अगला कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र कैसा है? तो बोकारो ये सार्वजनिक है, कैसा है? अगला भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 है। कितने हैं? 8। अगला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7, इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। अगला भारतीय रेलवे मंडल की संख्या कितने है? 17। कहीं कहीं आपको ऑप्शन 16 में मिलेगा, ठीक है। भारत में रेल यानी ट्रेन कब चला था? 1853। ये बताए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH47। भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन है? तो चेन्नई। कौन है? अगला भारत का बोस्टन यानी मैनचेस्टर के नाम से किन्हें जाना जाता? तो अहमदाबाद को। मुंबई से पहले सुट्टी बस स्थापित किया गया क्यों? यानी मुंबई में सबसे पहले स्थापित करने का कारण क्या था? एक दिन और पहले किचन हम बताए थे, क्योंकि यहाँ मुंबई एक पतन था, पतन का केंद्र था, यहाँ का बास का क्षेत्र था, इनमें से। अगला कहता है औद्योगिक नीति के कितने लक्षण है? तो 3। अभी ना बताए तीनों लक्षण। कौन को? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारी। अगला औद्योगिक नीति के लक्षण नहीं है तो देख लो पूंजी बाजार औद्योगिकरण का नीति नहीं है, क्योंकि अभी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण तीनों लक्षण है ना, और लक्षण कौन नहीं है? पूंजी बाजार नहीं है। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? शेरशाह सूरी। अगला पुणे का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र राज्य से। किससे? महाराष्ट्र। अगला उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। उत्तर का दिल्ली। भारत में पहली बार सुट्टी बस मिल कहाँ खुला? तो कब खुला? 1854, वही पश्चिम बंगाल में। अगला कहता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली यानी नई दिल्ली। अगला नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती भारत के मात्र यही तो नदियां हैं। दो को याद रखिए ना, नर्मदा और ताप्ती, जो बंगाल अरब सागर में यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाकर एवं मांडवी है जो यहाँ गोवा पड़ता है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला कोरवा एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोरवा कोयला क्षेत्र, तो वही छत्तीसगढ़ यहाँ दिले ना, ऑप्शन डी। अगला बिहार का सुख किस नदी को? कोसी को। अगला विशाखापट्टनम का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। अगला कहता है कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला का उत्पादक करने वाला राज्य झारखंड है। अगला आ जाओ 49 से, कहता 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता कृषि, तो इस दिल्ली में का कृषि थोड़ी होता है। अरे यहाँ पे देख लो, ये चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब जैसे कॉलेज, वकील है ना, शिक्षा, बड़े बड़े उद्योग इत्यादि का स्थापना हुआ, यानी चतुर्थ क्रिया सेवा के क्षेत्र में आ जाता है। वो है लेकिन सेवा के क्षेत्र में चतुर्थ आवेगा, ठीक है ना। तो क्रिया पूछा सबसे अधिक कौन? तो चतुर्थ क्रिया, द्वितीय में नहीं आवेगा। अगला कहता है उच्च स्तरीय ज्ञान भी किस में आता है? तो ये भी चतुर्थ क्रिया में। अगला कहता है कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रिया क्षेत्र में है? तो देख लीजिए विश्वविद्यालय में शिक्षण, ये भी है ना। अगला कहता है इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक कौन करता है? अमेरिका ना। बिग ट्रंक मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है? तो बिग ट्रंक मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गुजरता है। अगला बिग इंच पाइपलाइन से क्या जाता है? तो पेट्रोलियम जाता है, यानी द्रवीभूत पेट्रोल। इसमें दो को क्वेश्चन दे लीजिए, डी भी और सी भी। हाँ सर, दोनों सही है चाहिए इसका, लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। हाँ सर, सी। देखिए यहाँ पे देखो ऑप्शन टाइपिंग में गलती है शायद, सारे चीज का सी भी है, डी भी सही होगा। जी सर। अगला किन दो देशों के बीच में पाइपलाइन बिछाने की बात चल रही है? तो ईरान और भारत के बीच, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। हाँ
चार महानगर को जो जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों महानगर के जोड़ता है, उसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है भारतीय सड़क मार्ग को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय सड़क को चार काल है ना, बताया परसों वाला अगला वाला एग्जाम में, चार वर्ग में। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजमार्ग, जिला स्तर की सड़क, ग्रामीण स्तर की सड़क, चारों तो हो गया। अगला भारतीय रेल के भिन्न भिन्न गेजों के नाम बताना है। तो रेल पटारियों को तीन वर्ग में, तीनों को लिख देना है। बारहवीं लाइन पटारियों की दूरी 1.67 मीटर, मीटर लाइन की पटारियों के बीच की दूरी 1 मीटर, छोटी लाइन पटारियों के बीच की दूरी 0.610 मीटर। अगला बोला सर, अगला दो राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम बताना है। तो दो राष्ट्रीय जल मार्ग नाम बताए थे। देखो, दो राष्ट्रीय जल मार्ग अपना देश के अंदर सादिया से धोबरी पट्टी हुआ है, फिर इलाहाबाद से हल्दिया हुआ। तब बस दो राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम लिख देना था। अच्छा, अगले आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय काम शुरू वर्णन करना था। तो 1951 से 56 या 21 मॉडल पर सब बताए थे। अच्छा, देखो, प्रथम पंचवर्षीय कृषि के बाद पर रखा गया था। इसे कृषि के उत्पादन की बढ़ावा रखा गया था, यानी 1951 से 56 में। कब रखा गया था? 1951 से 56 में, जिसमें सबसे ज्यादा कृषि पर महत्व दिया गया था। अगला कहते हैं विनिर्माण उद्योग से न बताते। विनिर्माण उद्योग क्या बताए हैं कि जैसे देख लो, जो कारखाना में कपड़ा इत्यादि मशीन के द्वारा, सुनो ना, मशीनों के द्वारा जो वस्तु तैयार किया जाता है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और हाथ से निर्माण होगा वो घरेलू उद्योग, ओकरे आप बोलते हैं कुटीर उद्योग। ओकरा क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर कहता है सूती वस्त्र उद्योग की समस्या क्या है? तो इसका भी बताए, शायद इस किचन को नहीं बताए थे, ठीक है, इसको बता देंगे अगला कि नहीं, इसको ना बताए थे। तो समस्या में इसे लिख भी सकते हैं कि जैसे समस्या कि मात्र मौसम के अनुसार, यानी निम्न क्षेत्र में इस, जैसे मान लिया जाए कि अब बिहार में सूती कपड़ा क्यों स्थापित न किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि खोला जाता है तो धागा टूटेगा, लेकिन जलवायु के कारण देख लो महाराष्ट्र में खोला गया। तो पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि यहाँ पे कपास का उत्पादन है नहीं, कपास उपलब्ध नहीं है, दूसरी समस्या। समझ में आया ना? उसके बाद जितना यहाँ उत्पादन होगा उसका बिक्री यहाँ नहीं हो पाएगा, ये तीसरी समस्या। तो यहाँ दो समस्या बताना है, सूती वस्त्र क्यों नहीं खोला जाता है सब जगह। अगला कहता है भारत का मानचित्र बनाना है और निम्नलिखित को दर्शाना। पहला मुंबई है, रांची है, कटक है, दिल्ली है। दर्शा लोगे इसको? न दर्शाएगा बता दें, तब नक्शा पर इसको न दर्शाना पड़ेगा। चलो बस।